नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर प्रीति शर्मा एट टैरोट ज्ञान। मैं हूँ प्रीति। दोस्तों, मैंने अभी तक 11 कार्ड्स की आपको डिटेल बताई है। टैरो कार्ड्स के मेजर अरकाना की जो 22 कार्ड्स हैं उनमें से 11 कार्ड्स की डिटेल मैंने आपको अभी तक बताई है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैरोट के सबसे मिसअंडरस्टूड कार्ड्स के बारे में, जिन्हें देखकर लोग डरते हैं, लेकिन असल में ये कार्ड जिंदगी बदलने वाले होते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्ड नंबर 12 यानी कि द हैंगमैन की। दोस्तों, कभी कभी रुकना ही शुरुआत होती है और एंड ही नया बिगनिंग होता है। सोचिए दोस्तों, आप जिंदगी में बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यहीं से द कार्ड 12 की बारी आती है। और हैंगमैन का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिला है। हैंगमैन का मतलब होता है पॉज, रुक जाइए। यूनिवर्स हमें इस वक्त ये कह रही है कि आप रुको, जरा सिचुएशन को अलग तरीके से आप देखो। सिचुएशन को देखने का अलग तरीका होता है, सब कुछ कंट्रोल करना छोड़ दो। कई बार जिंदगी हमें ऐसा लगता है कि रुक गई है, काम नहीं बन रहे, रास्ते नहीं दिख रहे, तो हमें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अलग एंगल से देखना चाहिए। एक ही तरीके से सोचते सोचते कभी कभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या इश्यूज हमको हैंडल नहीं होते हैं। तो हमें इस कार्ड में हमें ये समझना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सोचना है। हर वक्त ज़िंदगी से लड़ना, पुश करना हमको ज़रूरी नहीं है। हमें वक्त के साथ चलना है, बहना है, लड़ना नहीं है। कभी कभी दोस्तों, कभी कभी हम किसी रिलेशनशिप में या करियर में इतना पुश करते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ने के बजाय और रुक जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। तो जब तक हम छोड़ते नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं आती है। इमोशनल रीडिंग में अगर हम देखेंगे तो ये कार्ड हमें पेशेंस सिखाता है। ये बताता है कि हम इस वक्त हारे नहीं हैं, बल्कि हम अपनी इनर ग्रोथ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो हैंगमैन का कार्ड हमें कहता है कि आप इस वक्त किसी पनिशमेंट में नहीं हो, आपको इस वक्त रुकना है और अपनी प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सोचना है। दोस्तों, साथ ही अब हम बात करेंगे कार्ड नंबर 13 की, क्योंकि टैरोट का ये कार्ड सबसे डरावना कार्ड होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी मैं आपको इस टैरोट कार्ड के बारे में बता देती हूँ कि टैरोट का डेथ कार्ड किसी फिजिकल डेथ को नहीं बताता है। ये कार्ड होता है दोस्तों एंड का, क्लोजर का या ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर हम इसके डीप मीनिंग में इसको समझें तो जो चीज़ें हमारी ग्रोथ नहीं करने दे रही है उसे हमें जाने ही देना पड़ेगा। यानी कि चाहे वो कोई भी हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसी आदतें या कोई आउटडेटेड बिलीव्स या कोई पुराना फेज हो सकता है जिसमें हमें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे इसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो इस वक्त आपको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं आगे क्या करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया यानी कि आपकी लाइफ में आप और भी आगे रास्ते हैं, कोई और आपको उससे बेटर मिलेगी जो आपसे उससे ज़्यादा प्यार करती होगी। जैसे दोस्तों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो तभी नए पत्ते आते हैं, और अगर पुराना नहीं गिरेगा तो नया कैसे आएगा। अगर इसे हम इमोशनल या लव रीडिंग में बात करें तो ये कहता है कि डरो मत, तुम कुछ खो नहीं रहे हो बल्कि बदल रहे हो। दोस्तों, अगर ये करियर की रीडिंग में आएगा तो ये यही बताएगा कि आपका अगर ये जॉब आपसे छूट रही है या अगर ये बिजनेस में आपका काम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो शायद आपको इसे बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। जॉब जो आपको और ज़्यादा ग्रोथ दे, तो आपको इस कार्ड को देखकर डरना नहीं है। ये कार्ड आपको बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। न्यू बिगनिंग होती, एक चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी चीज़ शुरू होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टैरोट रीडिंग के एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं टैरोट रीडिंग में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।